टॉपिक यहाँ पर चल रहा है हमारा प्रोनाउन, और कंप्लीट कर लिया था हमने प्रोनाउन जो था, सारे ही स्पेसिफिक रूल्स हमने, दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन बचा था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है वो भी हमने कल कंप्लीट कर लिया, और रिलेटिव प्रोनाउन में दैट के स्पेसिफिक रूल्स भी हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी कम टू द प्रैक्टिस। तो प्रोनाउन रिगार्डिंग आपको एरर बतानी है यहाँ पर। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला, एंजॉयड वेरी मच, एंजॉयड माई सेल्फ, क्योंकि एंजॉय जो होता है वो अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेता है, लेकिन कब लेता है, कब लेता है? वेरी गुड, जब क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तब वो रिफ्लेक्सिव का काम करेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर कोई पॉइंट यहाँ एरर में आपके लिए आता है और अगर आपको वो पता नहीं है तो प्लीज नोट डाउन। अभी ये पॉइंट पता है आप लोगों को, है ना? और इस रिगार्डिंग वर्ब भी हमने की थी। ओके, बताओ भाई कौन कौन सी वर्ब ऐसी होती है जो कि अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेती ही है? बताओ। क्या मैम रिफ्लेक्सिव लेती है? हाँ, जैसे एंजॉय, प्राइड, प्राइड। वेरी गुड, बताओ। प्रेजेंट, एंजॉय, प्राइड, प्राइड, एब्सेंट, एडजस्ट, एब्सेंट, प्रेजेंट। हाँ, रिवाइज करते रहने से हमें क्लिक करेंगे वर्ड्स के, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि रिफ्लेक्सिव लेते हैं। अभी अगर हम क्लास में इन वर्ड्स को अगर रिवाइज करते हैं तो हमें क्लिक करते हैं एग्जाम में कि ये वर्ड्स वही हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेते हैं। तो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, एंड बिजी, बिजी। वेरी गुड। इंट्रोड्यूस, यस, इंट्रोड्यूस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि काफी ज्यादा एग्जाम में है वो है अवेल। अवेल मतलब प्राप्त करना। अवेल, रिसाइन, रिजाइन, यस, रिजाइन। देन हर्ट, हाँ, हर्ट अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेता है। एक्विट, वेरी नाइस, एक्विट, बरी करना, छोड़ देना, एक्विट, यस, अवेल आ गया। अप्लाई, वेरी नाइस, अप्लाई टू, अप्लाई। एडजस्ट, व्यवस्थित करना, एडजस्ट। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई नहीं है। और अडेप्ट, वेरी नाइस, अडेप्ट। तो ये आपने कुछ वर्ब्स ऐसी देखी जो कि अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेती ही है। इनमें से हाँ, प्रोस्ट्रेट, इनमें से मैंने आपको कुछ वर्ब्स का फिक्स प्रेपोजिशन बताया था, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्राइड अपने साथ हमेशा इन, यस। एब्सेंट हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेता है, वेरी गुड। देन बिजी, विथ, बिजी अपने साथ विथ लेता है। इंट्रोड्यूस, टू, वेरी नाइस। अवेल, ऑफ, गुड। अवेल अपने साथ ऑफ लेता, कब? पहले रिफ्लेक्सिव, देन ऑफ। ध्यान रखना, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट। रिजाइन, फ्रॉम, अलग होना, एब्सेंट फ्रॉम, रिजाइन फ्रॉम। देन रिवेंज, रिवेंज, हाँ, रिवेंज आ सकता है, रिवेंज फ्रॉम। एक्विट, सबमिट, एक्विट नहीं, सबमिट नहीं, एक्विट ऑफ। अप्लाई टू, वेरी गुड। अडेप्ट नहीं, अडेप्ट विद, अडेप्ट टू नहीं होता। नेक्स्ट देखो, नहीं, असर्ट नहीं। इफ वही मैं कह रही हूँ, हर कोई वर्ब को आप नहीं ले सकते। यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ब भी होती है जो कि अपने बाद रिफ्लेक्सिव होती है। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना कि आप हर किसी वर्ब को रिफ्लेक्सिव पर ना लेकर के जाएं। ये जो स्पेसिफिक वर्ब्स हमने याद की हैं इनका ध्यान रखें। इन्हीं के बाद अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव आता है। नेक्स्ट, इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। इफ आई वर हिम, ही, वेरी गुड। अच्छा, आई के साथ वैसे तो वॉज लगता है, पर अभी वर क्यों लगा? इमेजिनेशन। अगर इफ है इसका मतलब सच्चाई नहीं है, इफ मतलब सच्चाई तो नहीं है। अगर सच्चाई नहीं है तो आई अपनी बात रियल नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अगर मैं क्या हो जाऊं, वो हो जाऊं, अगर मैं वो हो जाऊं तो इफ आई वर हिम नहीं आएगा, इफ आई वर ही आई वुड टीच हिम अ लेसन। क्लियर? ठीक है।
Being a rainy day, I could not go to school. बारिश वाला दिन होने के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका. ए हाँ? क्या एरर है? बीइंग के पास कुछ आएगा. देखो, I could not go to school, मैं स्कूल नहीं जा सका. जाने वाला कौन है? I. लेकिन बारिश वाला दिन जो है इसमें बीइंग का रेनी डे, अगर दोनों का सब्जेक्ट, इस वर्ब का और इस फ्रेज का अगर सब्जेक्ट एक ही होता है तो बीइंग पार्टिसिपल को सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट अलग है और बीइंग पार्टिसिपल का सब्जेक्ट अलग है तो वहां पर सब्जेक्ट देने की जरूरत है. तो टाइमिंग का सब्जेक्ट क्या रहता है? इट. डे क्या है? टाइम होता है. डे, वीक, मंथ, ईयर क्या होता है? टाइमिंग होता है. तो इस बीइंग पार्टिसिपल को इट सब्जेक्ट देने की जरूरत है. इट बीइंग अ रेनी डे, बारिश वाला दिन होने के कारण आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सका. अगर यहां पर होता बीइंग अ गुड कुक, एक अच्छी कुक होते हुए माई मदर कुक्ड अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, तो बताओ यहाँ पर क्या मैं यहाँ पर अलग से बीइंग अ गुड कुक के लिए ऐसे लिखूंगी शी बीइंग अ गुड कुक? नहीं, क्योंकि वहां पर मदर भी वही है और अच्छी कुक भी वही है. पर अभी जाने वाला तो मैं हूं और टाइमिंग किससे जाएगा? इट से. तो दो अलग अलग सब्जेक्ट की बात हो रही, तो यहाँ बीइंग पार्टिसिपल को सब्जेक्ट देना पड़ेगा. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट देखो. One of them forgot to take their passport and found himself in a difficult situation. Found themselves. Found himself in a One of them forgot to take their. अच्छा हाँ, One of them forgot to take his passport. हाँ. अगर वन होता, ये तो लिखवाया है मैंने 2-3 बार, वन होता तो पोजेशन वंस होता, पर अभी वन ऑफ देम है तो पोजेशन क्या जाएगा? हिज जाएगा. वन ऑफ देम, वन ऑफ द बॉयज, है ना, और वन ऑफ द गर्ल्स होता जेंडर स्पेसिफिक तो हर हो जाता. अदरवाइज तो हिज पासपोर्ट एंड फाउंड हिमसेल्फ. करेक्ट है. नेक्स्ट. Mr. Sharma, our representative, he will attend the meeting on our behalf. ही नहीं आएगा ना. ही नहीं आएगा क्योंकि मिस्टर शर्मा जो है वो सब्जेक्ट है. आर रिप्रेजेंटेटिव के आगे भी कॉमा है, पीछे भी कॉमा है. इसका मतलब ये मिस्टर शर्मा की क्या है? पहचान, जिसे कहा जाता है नाउन इन एपोजिशन. ओ नहीं बोला, ओ नहीं बोला है मैंने, ऑपोजिशन नहीं बोला, एपोजिशन बोला, ए है. नाउन एपोजिशन जो होता है वो इसकी पहचान है, जिसके आगे भी कॉमा है, पीछे भी कॉमा है. आफ्टर दैट यहाँ पर क्या आनी चाहिए? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए. अलग से प्रोनाउन क्या काम कर रहा है? प्रोनाउन तो तब होता है जब नाउन की बात तो कंप्लीट हो, एक सब्जेक्ट की बात तो कंप्लीट होगी, और फिर अगर मैं मिस्टर शर्मा के बारे में कोई बात करूं तब मैं ही का यूज करूंगी. अभी यह ही तो सुपरफ्लुअस है ना, जरूरत नहीं है इसकी. ईच गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड शी वॉज हैप्पी. क्यों स्वीट्स? मतलब मिठाइयों का पैकेट. मिठाई, हाँ, तो क्या होगा? दे होगा. देखो अभी ईच गर्ल जो होता है, ईच गर्ल जो होता है, ईच गर्ल के साथ तो वर्ब कैसी रहती है? सिंगुलर. ईच का जो सेंटेंस होता है वो अपने साथ सब कुछ सिंगुलर लेता है, ये फिक्स है. ठीक है, ईच और एवरी अपने साथ सब कुछ सिंगुलर लेते हैं. लेकिन एंड से जब हम नेक्स्ट क्लॉज पर उनकी बात कर जाएं तो फिर वो प्लूरल कंसीडर होते हैं. तो जाएगा दे वर हैप्पी. ये न्यू कंसेप्ट है, ध्यान रखना इसका, ये न्यू कंसेप्ट है. ठीक है, इसका ध्यान रखें. नेक्स्ट आ जाते हैं. Myself and he will manage everything. क्यों नहीं आएगा? सेल्फ वर्ड कभी सब्जेक्ट पर नहीं आता. अभी एंड से जुड़ने वाला ये भी क्या है? सब्जेक्ट. तो ये भी क्या है भाई? सब्जेक्ट. तो माई सेल्फ की जगह पर क्या आएगा? आई आएगा. क्लियर? माई सेल्फ की जगह पर तो आई आएगा. नेक्स्ट देखते हैं. द गंगा इज अ रिवर whose origin has always been a matter of speculation. नदियों के नाम के लिए नदियों, सागरों, महासागरों के लिए द आता है. रिवर, सीज, ओशंस. द गंगा इज अ रिवर. गंगा वो नदी है. फिर रिवर का डिस्क्रिप्शन है विच ओरिजिन. विच
नॉन लिविंग के लिए आप विच का यूज करते हैं, विच ओरिजिन, जिसका ओरिजिन। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, इजंट इट, इजंट ही, करेक्ट है। सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग कैसा होता है, नेगेटिव। सीधी सी बात है भाई कि क्वेश्चन टैग का सेपरेट कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, अलग से इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्वेश्चन टैग जो मेन सेंटेंस होता है उसी का ही कंफर्मेशन होता है ना, उसी को ही वो जो है वापस कंफर्म करता है कि भाई मेरा फ्रेंड जो है वो मेहनती और होशियार है। क्या वो है, जोर देने के लिए है ना, तो सामने वाला है हाँ भाई है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव दे करके जोर दिया जाता है। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, इस तरीके से चलता है। अगेन, जो वर्ब होती है उसी वर्ब को पीछे ले जाकर के उसका क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। क्लियर? जो वर्ब यहाँ दे रखी है उसी वर्ब को पीछे ले जाकर के उसका क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। और हमेशा ही क्वेश्चन टैग को कंट्रैक्टेड फॉर्म पे लिखा जाता है, क्वेश्चन टैग को कंट्रैक्टेड फॉर्म पे लिखा जाता है, संयुक्त रूप पे लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन टैग को कभी भी इज और नॉट को यहाँ पर हम जैसे अलग करके नहीं लिखेंगे, जरूरी है। अब बाकी सारे वर्ब्स तो कंट्रैक्ट करना इजी होते हैं, जैसे इज प्लस नॉट को इजंट कर दे, वॉज प्लस नॉट को वॉजंट कर दे, है ना, डिड प्लस नॉट को डिडंट कर दे, और डू प्लस नॉट को डोंट कर दे। सब चॉइस 24 ऑक्सिलरीज, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, 11 और 13 मॉडल्स, सारे के सारी जो होती है वो कंट्रैक्टेड फॉर्म पर आती है क्वेश्चन टैग में। बाकी सभी के लिए आसान है, लेकिन कुछ को देख लेते हैं हम यहाँ पर। अगर विल प्लस नॉट को कंजक्ट करना पड़े तो क्या होगा, तो क्या होगा, वोंट। ध्यान रखना, वोंट ये लिखें आप। विल प्लस नॉट को अगर कंजक्ट करेंगे तो ये वोंट पे बनेगा। अगर वुड प्लस नॉट तो क्या बनेगा, वुडंट। तो वुड प्लस नॉट क्या बनेगा, वुडंट। समझ में आ रहा है? ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, कैन प्लस नॉट को करते हैं तो कांट, डबल एन नहीं आएगा, सिंगल एन ही आता है। फिर थोड़ा ध्यान देने वाला है, शैल प्लस नॉट को अगर मिलाते हैं तो शांट, शुडंट नहीं शांट। हाँ, वो शुड प्लस नॉट शुडंट होता है, ये शांट होता है। देन फिर एक जगह आ जाते हैं, आर प्लस नॉट क्या होता है, आरंट, ठीक है। फिर एम प्लस नॉट, एम प्लस नॉट ये भी आरंट ही होता है, एम प्लस नॉट भी आरंट ही होता है। देखो इसको, ये कंट्रैक्टेड फॉर्म थोड़ी ध्यान रखने वाली होती है। और क्वेश्चन टैग में हमेशा ही जो है हमें कंट्रैक्टेड फॉर्म ही लगानी होती है, ध्यान रखना। लिख लिया? ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन टैग के एग्जांपल्स हम यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा कि राम रीड्स अ बुक, इसका क्वेश्चन टैग बताओ भाई। Isn't he? Isn't he? इज है क्या यहाँ पर? ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज कहाँ से आ गई? सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज होती है ना। तो इसके सिंगुलर के लिए क्या जाएगा यहाँ पर? डज। और सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे? डजंट ही। क्लियर? ठीक है। फिर बताओ मुझे, इंपॉर्टेंट है ये, लिखते जाना, इंपॉर्टेंट है ये। देन लिखें, he put the book on the table. He put the book on the table. He put the book on the table. बनाओ भाई।
डिडंट ही क्यों लगेगा? सेकंड फॉर्म है। अगर ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और प्रेजेंट होता तो पुट में क्या लगता? एस, बट अभी एस नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? ये सिंपल पास्ट है, ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म्स क्या चलती है? बराबर चलती है, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ अंडरलाइन करके लिखे, सेकंड फॉर्म होने की वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे डिडंट ही। लिख लिया? नेक्स्ट सेंटेंस लिखो। Nobody came in the meeting. Nobody came in the meeting. बनाओ, कोई मीटिंग में नहीं आया। Nobody came in the meeting. बनाओ। Didn't they? Anybody? Aren't I? Aren't. No. Didn't I? Did I? पहली बात तो not आएगी नहीं कहीं। Not did I? Not did I? हाँ, इसमें Negatives did का दे तो वही आएगा। Did they आएगा? Did दे आएगा। हम तो सब मिल करके कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एक का तो कुछ है नहीं, सब एक दूसरे का सुन करके और फिर एक कंक्लूजन पर आते हैं। फिर लगता है हाँ वो उसने सही बोला, इसने सही बोला, इसने खुद का तो दिमाग चल नहीं रहा है। Anybody? नहीं। Did they? वेरी नाइस, यस, गुड। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई। अब सेकंड फॉर्म जो है ये अपनी हेल्पिंग वर्ब वैसे डिड ले रही है, लेकिन अगर सेंटेंस ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नोबडी का सेंटेंस खुद नेगेटिव है। खुद नेगेटिव है तो ये क्वेश्चन टैग क्या ले रहा है? हेल्पिंग वर्ब डिड ले रहा है क्वेश्चन टैग में, डिड। देन वन और बडी, ये स्पेसिफिक पॉइंट करवाया था मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन में कि वन और बडी जो होते हैं ये वर्ड जब क्वेश्चन टैग में जाते हैं तो कौन सा प्रोनाउन लेते हैं? दे। किया था हमने, है ना। अगर ये प्रेजेंट होता तो यहाँ पर डोंट होता, ध्यान रखना, या फिर डू होता, प्लूरल होता है ये। यहाँ जाकर के प्लूरल होते हैं ये, यहाँ पर तो सिंगुलर होते हैं पर वहाँ क्वेश्चन टैग में प्लूरल हो जाते हैं। ये पॉइंट हमने क्लास में किया था कंटेंट में। फिर नेक्स्ट एक सेंटेंस बनाओ। Bring a glass of water. Bring a glass of water. Bring a glass of water. Won't you? Won't you? अगर पॉजिटिव ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर कैसा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ये जो सेंटेंस है वो कैसा है? इंपरेटिव है। और इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनता है तो वो विल यू भी बन सकता है या वॉन्ट यू भी बन सकता है। क्या तो अच्छा यू ही क्यों ले रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि ऑर्डर किसको दिया जाता है? सामने वाले को दिया जाता है, इसलिए या तो विल यू या वॉन्ट यू। क्या तुम करोगे या क्या तुम नहीं करोगे, दोनों पॉसिबल है। ये पॉजिटिव ऑर्डर का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो दोनों से पॉसिबल है, विल यू या वॉन्ट यू, फिक्स है। ठीक है, अगर ऑर्डर लिख लिया, अगर हम ऑर्डर को नेगेटिव कर दें, अगर मैंने लिखा डोंट शट द डोर, डोंट शट द डोर, तो क्या बनेगा? हाँ, विल यू। नेगेटिव अगर ऑर्डर होता है तो उसका क्वेश्चन टैग किससे बनता है? विल यू। अगर नेगेटिव ऑर्डर हो जाए तो ध्यान रखना है हमारे को ऑर्डर्स का कि ऑर्डर अगर पॉजिटिव होता है तो विल यू या वॉन्ट यू दोनों से बनता है, लेकिन ऑर्डर अगर नेगेटिव हो रहा है तो वो विल यू से ही बनेगा। क्लियर? फिर एक सेंटेंस लिया मैंने, let us play cricket. Let us play cricket. Want you? Can't be. You कौन? नहीं, चलो हम दोनों क्रिकेट खेलते हैं। Shall we? Shall we? हाँ। Shall we? पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव करने की जरूरत नहीं, फिक्स है। लेट सेंटेंसेस लेटस आ जाए तो शैल बी। लेटस सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग शैल बी। Should we? नो।
लेट दीपक प्ले क्रिकेट। लेट दीपक प्ले क्रिकेट। Won't he? लेट दीपक प्ले क्रिकेट। अब ये सामने वाले को बोल रहा है कि दीपक को क्रिकेट खेलने दो, अनुमति दो, परमिशन दो, लेट दीपक प्ले। तो विल यू, थर्ड पर्सन आया ना, सामने वाले को कह रहे हैं कि दीपक को क्रिकेट खेलने दो। लेट अस मतलब तो चलो हम दोनों खेलते हैं, यू, और दीपक को खेलने दो मतलब उसकी परमिशन मांगी जा रही है, तो विल यू। Can you use this? लिखो, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 50 बच्चे। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। आरंट देयर। देयर सब्जेक्ट है इसका, यहाँ पर लिखो आरंट देयर। क्या वहां नहीं है? आरंट देयर। It is difficult to say who is the better of the two players. एक और पॉइंट यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। एक सेकंड, इसको करने, इस स्लाइड को करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है ना? तो लिखो, पुट, हिट, कट, शट, स्प्रेड, रीड, छोड़ना, कास्ट, फेंकना, थ्रो, कॉस्ट, कीमत लगाना। एक एक वर्ब अपने दिमाग में रख लेना, ये एक एक वर्ब। कॉस्ट, कीमत लगाना। टेलीकास्ट, प्रसारण करना। ब्रॉडकास्ट का मतलब भी प्रसारण करना। फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना। लेट, अनुमति देना। बेट, शर्त लगाना। सेट, अस्त होना। सनसेट्स होता है ना, सूरज अस्त होता है, सनसेट्स। लेट, बेट और सेट, सेट्रा। ये वर्ब ऐसी होती है जो कि तीनों फॉर्म पर इक्वल चलती है, और एग्जामिनर जरूर जरूर, और जो 3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस देता है उसमें आपको ईडी लगा करके ये देता है, और काफी मतलब एग्जाम्स में कटेड, शटेड, पुटेड करके देते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो ईडी लगा करके ही उस चीज को सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जो कि गलत है। तो ये ध्यान रखना यहाँ पर। हाँ हाँ, क्या? टुकड़े टुकड़े करना। स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। अच्छा, उसका भी सेम ही होता है सर। स्प्लिट नहीं होता है, स्प्लिट नहीं होता ना, तो तू बोल रहा है, मैंने तो बोला ये पूछ। मैम स्प्लिट का मतलब फैलाना तो है ना, स्प्लिट डेमो। स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना, उसका स्प्लिट, तोड़ हो जाना। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना। इसमें स्प्लिट भी है और स्प्रेड भी है, देखो दोनों है। स्प्रेड मतलब फैलाना।
स्प्लिट मतलब टूटना, अलग करना अलग करना, अलग स्प्लिट पर अलग होता है हाँ अलग टूटना नहीं कह सकते टूटना मतलब नहीं वो कह सकते ना। अलग हो जाना, टूट कर अलग होना है एक्चुअली। टूटना नहीं होगा मैं टूटना हो ही नहीं सकता स्प्लिट अलग करना होगा अलग करना होता है स्ट्रेट हाँ वही है वही स्प्लिट और एग्जाम में सीधा जो क्वेश्चन बनता है इसका, वो इसकी वर्ब को लेकर के बनता है। तीनों फॉर्म्स इसकी कैसी होती है? सेम होती है सेम होती है, और अगर वो ईडी लगा के दे तो गलत है। सीधा आ जाओ एग्जाम के पॉइंट पर कि वो आपको इस पे क्वेश्चन क्या बना के देगा, वो बताया है मैंने कि ये इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। बिटवीन अमंग कहाँ लगाऊं? बिटवीन अमंग कहाँ लगाऊं? सी में बिटवीन द बेटर बिटवीन ऑफ द, बिटवीन ऑफ, ऑफ नहीं आएगा बिटवीन द, बेटर बिटवीन द टू प्लेयर्स। क्यों क्यों बेटर ऑफ द टू? ऑफ द टू नहीं होता। एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री जो अपने पीछे ऑफ द टू लेती है, दो में से ज्यादा अच्छा। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो तो खुद दो के बीच में होती है, और अगर वो पीछे ऑफ द टू ले ले, अगर वो पीछे ऑफ द टू ले ले तो कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे द भी लेती है। तो ये फिक्स फॉर्मेट रहता है कंपैरेटिव डिग्री का। या तो लिखो लेट मी स्पीक, या तो लिखो बेटर देन, या तो लिखो बेटर देन, और या लिखेंगे बेटर ऑफ द टू। पर अगर वो गलत है लेट मी फिनिश, अगर बेटर के पीछे THAN है तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, बेटर के पीछे ऑफ द टू है तो द लगाते हैं। ठीक है ना। अगर बेटर के भी लिखो ये तीनों पॉइंट, और अगर बेटर के पीछे मैंने नाउन देकर के लिखा कि बेटर प्लेयर देन, तो फिर लिखेंगे अ बेटर प्लेयर देन। ये तीनों आर्टिकल ध्यान रखना इसके स्पेसिफिकली, तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसके। एक तो ये पॉइंट लिख लो। तो आप जो ये कह रहे हो कि द बेटर नहीं होगा या ऑफ द टू की जगह देन कर दूं, तो ये आपके बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन आए हैं यहाँ पर। इसके तीनों पॉइंट्स लिख लें आप, ताकि आगे गलती ना करें। ये पॉइंट्स लिख लें, ये स्ट्रक्चर तीनों करेक्ट होते हैं इस तरीके से। व्हिच इज वो नहीं होगा प्लेयर्स की बात हो रही है, प्लेयर इंसान खिलाड़ी की बात हो रही है, और इंसानों के लिए सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो हु ही होता है। विच तो एनिमल्स के लिए लगता है और नॉन लिविंग्स के लिए लगता है। क्या आगे दैट आएगा से दैट हु इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। मैम ये प्लेयर सही है क्या? इट इज डिफिकल्ट अब देखो मैं लास्ट बता रहा हूं से गलत है टू प्लेयर सही है। टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म सही है, ये कहना मुश्किल है। ये मेरा ये नहीं टू प्लेयर्स ये सही है। सही है, प्लेयर्स नो एरर नहीं इसमें एरर है एरर है इसमें। नहीं है। और वो है हु से पहले दैट आएगा नहीं दैट और हु दो कंजक्शन नहीं होते, लेकिन बात हो रही है बेटर ऑफ द टू, यानी सिलेक्शन की बात हो रही है। और सिलेक्शन जो होता है वो हु से नहीं होता, विच से होता है। वही तो बोला, वही तो बोला। विच होना चाहिए। विच बोलते आप रहते मैंने हैं। गलत बताया ये गलत है। आपने बोला ये गलत है। सबसे पहले मैंने यही बोला था कि हु की जगह विच आएगा। कब बोला था? सबसे मैंने पहले बोला यही था- बोला था मैंने कि ये हु बोला की था जगह विच मैंने। होगा। प्लेयर्स और वो था ना क्या बोलते हैं सिलेक्शन सबसे पहले तो नहीं बोला था मैंने बोला था सबसे बाद पहले में ही तो बोला था विच। अभी लास्ट में बोला था सबसे पहले बोला था जब सेंटेंस देखते। ये नोट कर लिए। तो इसकी जो एरर है ये विच पे जाएगी, क्योंकि हम सिलेक्शन कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। यस ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। क्या है? इट इज द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन। बीच में आएगा व्हाट आएगा दैट क्या आएगा? दैट विच थोड़ी आएगा इसमें दैट विच नहीं आएगा तो क्या आएगा? What है, कुछ और आएगा दैट आएगा क्यों आएगा? मतलब कुछ Subject. काम कर रही है मतलब गवर्नमेंट तो विच थोड़ी होगा बिजी होगा आप बोलिए दैट आएगा। दैट आएगा। पर क्यों आएगा? रीजन क्या है? रीजन ये है, दैट के स्पेसिफिक रूल टैली कर लेते हैं। पहला, अगर नाउन सब्जेक्ट की जगह पर अगर पर्सन है तो हु आएगा, हु, हुज या हुम, और एनिमल या नॉन लिविंग्स है तो विच आता है। पर अगर दोनों साथ आ जाए तो क्या लगता है? दैट। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट पॉइंट, अगर पर्सन और एनिमल दोनों एक साथ आ जाते हैं सब्जेक्ट पर तो क्या लगता है? दैट।
दूसरा आ जाओ दैट का स्पेसिफिक पॉइंट्स। हालांकि ये सिंगुलर के लिए भी लगता है, प्लूरल के लिए भी लगता है, और लिविंग के लिए भी लगता है, नॉन लिविंग के लिए भी लगता है, सभी के लिए लगता है। थर्ड स्पेसिफिक पॉइंट दैट के लिए कि द सेम और द ओनली के साथ हमेशा किसका पेयर बनता है, दैट का पेयर बनता है। क्या क्या बोला मैंने, ये आ चुका है हमारे नोट्स में। द सेम दैट, द सेम पेन दैट, द ओनली पेन दैट, ध्यान रखना, ठीक है। फोर्थ स्पेसिफिक पॉइंट, सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमेशा दैट लगता है, चाहे फिर वो भली पर्सन हो चाहे कुछ भी हो। द बेस्ट पोइट दैट, नॉट हु एंड नॉट विच, दैट ले सुपरलेटिव डिग्री के लिए दैट। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमेशा अपने साथ दैट लेते हैं। अगर वो पर्सन है तो हु और दैट दोनों पॉसिबल, जैसे एवरीवन के लिए हु भी लग सकता है, दैट भी लग सकता है। लेकिन दूसरा ऑल, ठीक है ना, या फिर मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, सभी अपने साथ क्या लेते हैं, दैट लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, सच एज और सच दैट। सच एज दिखाता है कंपैरिजन, सच दैट दिखाता है रिजल्ट। ये एग्जाम्पल, ही इज सच अ नाइस मैन दैट एवरीबडी लाइक्स हिम, बताया था मैंने, एग्जाम्पल्स करवाए थे कल की क्लास में सच एज और सच दैट के, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर करवाए हैं दैट के। वेरी स्पेसिफिक रहता है दैट, और बच्चे काफी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हमने सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं और आपको इसके एक दो पॉइंट्स या क्वेश्चंस प्रैक्टिस में भी मिल रहे हैं, ठीक है, तो अवेयर है ना। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। किसमें Have got their money back. हैव गॉट देयर मनी, ऐसा हैड, ऐसा। तो देखो, एक मिनट सोचने ना। एक मिनट तुम लोग क्या करते हो, कुछ भी वही तो, नहीं। कुछ भी बोल देते हैं मम्मी को। कुछ भी वही तो, सोचते नहीं है, पहले बोल देते हैं। नहीं, सोचते नहीं, पढ़ते नहीं है एक्चुअली। जो भी है। किसी भी सब्जेक्ट के आगे अगर ईच एवरी आइदर नाइदर लग जाता है तो चाहे ऑफ से हो, ऑफ आया है तो चेक करना है। देखो चेकिंग पॉइंट्स बता रही हूँ सारे के सारे। ऑफ आया है, ईच एवरी के बाद कभी ऑफ नहीं लगता, सुनना, सारे एरर पॉइंट्स बोल रही हूँ। एवरी के बाद ऑफ नहीं लगता, एरर। लेकिन ईच आइदर नाइदर के बाद ऑफ लगता है, करेक्ट है, चेक किया, ऑफ है, ओके। द लगना जरूरी है क्योंकि एफ जो होता है वो सिलेक्शन लेता है, तो द करेक्ट है। चेक करो, सिलेक्शन एक में से नहीं होता, सिलेक्शन बहुतों में से होता है, तो प्लूरल नाउन करेक्ट है। ईच एवरी आइदर नाइदर अगर किसी सब्जेक्ट में जुड़ते हैं तो वर्ब जो होती है ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर, यानी हैज क्या है, करेक्ट है। तो अगर वर्ब सिंगुलर होती है तो उसका जो पोजेशन होता है वो भी कैसा होता है, सिंगुलर होता है, करेक्ट। थैंक यू ऑल, जय हिंद।